हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं आदिपुरुष मूवी को, जिसके बारे में भी काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन बिना समय को गवाए। लेकिन उससे पहले आप एक बार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। लेट्स स्टार्ट। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं लंकापति रावण को, जो हिमालय की पहाड़ियों में बैठ के भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे अमर होने का वरदान मांग रहे हैं। जहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट होकर उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन बस इतना कह सकता हूँ कि तुम्हें ना कोई दिन में मार सकता है और ना ही कोई रात में, तुम्हें ना कोई नर मार सकता है और ना ही कोई नारी, ना तुम धरती के ऊपर मरोगे और ना ही पाताल में। यह आशीर्वाद रावण को देकर ब्रह्मा जी वहाँ से विलीन हो जाते हैं। इसके बाद हमें कई वर्षों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वन में प्रभु श्री राम यानी कि राघव अपना ध्यान कर रहे होते हैं। तभी कुछ असुर उन पर हमला करते हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण उन राक्षसों से लड़ाई करते हैं और उनका वध कर देते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें लंकापति रावण दिखाया जाता है, जो अपने महल में भगवान शंकर की पूजा कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे एक नारी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो उसे देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन शूर्पणखा होती है। उसके बाद रावण शूर्पणखा से पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो और तुमने अपने मुंह को क्यों ढक रखा है। इस पर शूर्पणखा बोलती है कि जब मैं वन में भ्रमण कर रही थी तब मुझे वहाँ पर एक पुरुष दिखाई दिया। उसके जैसा पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा था, तो मैंने उससे शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ। यह बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और जब मैंने उसकी पत्नी को देखा, उससे सुंदर नारी तो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है और वहाँ वो उन दो राजकुमारों के साथ वन में भटक रही है। वो उसकी जगह उस वन में नहीं बल्कि तुम्हारे महल में है, जो अगर आप जानकी का हरण करके ले आएंगे तो इससे आपको जानकी मिल जाएगी और मेरा प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद वन में भगवान श्री राम सीता माता से कहते हैं कि तुम्हारी जगह इस वन में नहीं बल्कि महल में है, अभी भी समय है, तुम अयोध्या वापस लौट जाओ। लेकिन फिर सीता माता कहती है कि जहाँ मेरे राघव होंगे वहीं उनकी जानकी होगी। और उसी दौरान सीता माता की नज़र एक सोने के हिरण पर पड़ती है और प्रभु श्री राम से वो कहती है कि मैंने आज तक ऐसा हिरण कभी नहीं देखा, क्या आप मेरे लिए हिरण लेके आएंगे। जिस पर श्री राम सीता माता से कहते हैं कि तुम कुटिया में जाओ, मैं इस हिरण को लेके आता हूँ। उसके बाद श्री राम उस हिरण का पीछा करने में लग जाते हैं। इधर सीता माता कुटिया में पहुंच जाती है, जहां उन्हें प्रभु श्री राम के पुकारने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद सीता माता लक्ष्मण से कहती है कि तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं, वहाँ कोई संकट में लगता है, तुम जाओ उनकी मदद करो। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको यहाँ पर मैं अकेला नहीं छोड़कर जा सकता हूँ। लेकिन फिर सीता माता के बार बार कहने पर लक्ष्मण जी एक लकीर खींचकर कहते हैं कि माता कुछ भी हो जाए, आप इस रेखा को पार मत करना। और लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के पास चले जाते हैं। इसके बाद श्री राम उस मायावी हिरण को मार देते हैं और इधर रावण साधु का भेष बदलकर सीता माता की कुटिया के यहाँ पहुँच जाता है भिक्षा मांगने के लिए। और वो भिक्षा के लिए अंदर जाने लगता है, जितने में वहाँ पर उससे लक्ष्मण रेखा दिखती है जिसको वो पार नहीं कर सकता। और वो बाहर से ही सीता माता को भिक्षा के लिए आवाज़ लगाता है और सीता माता साधु की आवाज़ सुनकर भिक्षा लेके आती है, लेकिन वह लक्ष्मण रेखा के अंदर से ही भिक्षा देने लगती है। तो रावण कहता है कि यदि तुम्हें मुझे भिक्षा देनी है तो इस रेखा को पार करके बाहर आओ, फिर मुझे भिक्षा दो, वरना मैं चला जाऊंगा यहाँ से। और रावण जाने लगता है, लेकिन साधु को जाते हुए देख सीता माता उन्हें रोकती है और लक्ष्मण रेखा के बाहर आ जाती है। और जैसे ही लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करती है सीता माता, रावण उन्हें बंदी बना लेता है और अपने साथ अपने मायावी विमान में लंका की ओर ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर जटायु आते हैं और वो रावण का पीछा करके रावण से सीता माता को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें नाकाम रहते हैं और रावण उनके पंख काट देता है, जिसकी वजह से जटायु ज़मीन पर गिर जाते हैं। तभी सीता माता अपने कुछ आभूषण नीचे गिरा देती है और वो एक वानर को मिलते हैं। और फिर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता माता को खोजते हुए वन में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें जटायु जख्मी हालत में मिलते हैं। और जटायु प्रभु श्री राम को बताते हैं कि सीता माता का अपहरण रावण ने कर लिया और जटायु ने बहुत प्रयास किया उन्हें बचाने के लिए, लेकिन वो नाकाम रहा। और फिर जटायु अपने प्राण त्याग देते हैं और फिर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। और लक्ष्मण श्री राम से कहते हैं कि हमें रावण से युद्ध करने के लिए सेना की आवश्यकता होगी, तो हमें अयोध्या चलना चाहिए और वहाँ से सेना लानी चाहिए। फिर प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं अयोध्या से सेना नहीं ला सकता क्योंकि मैं अयोध्या का राजा नहीं हूँ। और जितने में वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है सबरी, जो प्रभु श्री राम को अपने झूठे बेर खिलाती है और फिर वहाँ पर जल रही आग में अपने प्राणों की आहुति दे देती है। और फिर जाते हुए प्रभु श्री राम से कहती है कि आपको वानर सुग्रीव की मदद लेनी चाहिए सीता माता को खोजने के लिए, वही आपकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को सुग्रीव की तलाश में दिखाते हैं, जहां वो वन में भ्रमण कर रहे होते हैं। वहां उन्हें एक साधु के वेश में हनुमान जी मिलते हैं, जो लक्ष्मण जी के साथ में थोड़ी मस्ती मजाक करते हैं
तो श्री राम जी उन्हें पहचान लेते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि हनुमान जी है, और फिर उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। और फिर श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि उन्हें सुग्रीव के पास ले चलो। फिर हनुमान जी श्री राम को और लक्ष्मण को अपने साथ सुग्रीव के पास ले जाते हैं। तो सुग्रीव उन्हें सीता माता के कुछ आभूषण देते हैं जो सीता माता ने रावण के द्वारा ले जाते वक्त नीचे गिराए थे। फिर श्री राम सुग्रीव से सीता माता को छुड़ाने के लिए मदद मांगते हैं। तो सुग्रीव कहते हैं कि वो उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनका राज्य और सारी सेना तो उनके भाई बाली ने हड़प रखी है। तो फिर श्री राम सुग्रीव को अपने भाई बाली से युद्ध करने के लिए कहते हैं। और फिर उसके बाद में सुग्रीव और बाली को युद्ध करते हुए दिखाते हैं, जहाँ श्री राम बाली का वध कर देते हैं और फिर सुग्रीव का राज्याभिषेक करते हैं। उसके बाद हनुमान जी श्री राम जी से कहते हैं कि हमें सीता माता के पास खबर भेजनी चाहिए कि श्री राम उन्हें लेने आ रहे हैं। और फिर जामवंत काका हनुमान जी को उनकी पुरानी शक्तियों का स्मरण कराते हैं लंका भेजने के लिए। उसके बाद में पवन वेग से पवन पुत्र उड़कर लंका पहुंच जाते हैं और वहां सीता माता को श्री राम जी की अंगूठी देते हैं। लेकिन तभी वहां पर इंद्रजीत आ जाता है और हनुमान जी को बंदी बनाकर लंका ले जाता है। और वहां पर रावण हनुमान जी को मृत्यु दंड देने के लिए कहता है, लेकिन तभी विभीषण कहते हैं कि हनुमान एक राजदूत है और राजदूत को मृत्युदंड सुनाना आपको शोभा नहीं देता। और फिर रावण कहता है कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। और फिर जब इंद्रजीत हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देते हैं तो हनुमान जी इंद्रजीत से कहते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की। गाइस, ये इस मूवी का सबसे वाहियात डायलॉग था। हमारे भगवान हनुमान जी के मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। खैर छोड़ो, हम मूवी में आगे बढ़ते हैं। और फिर जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगती है तो हनुमान जी पूरी लंका को जलाकर उसका सत्यानाश कर डालते हैं। और लंका को जलाने के बाद हनुमान जी जब वापस जा रहे होते हैं तो वो सीता माता से मिल के जाते हैं और सीता माता को कहते हैं कि आप अभी मेरे साथ चलो, मैं आपको श्री राम के पास ले चलता हूँ। फिर सीता माता कहती है कि जिस तरह राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था, उसी तरह अब मुझे छुड़ाने के लिए रावण का घमंड तोड़ना पड़ेगा। फिर सीता माता हनुमान जी को अपने कंगन देती है जो हनुमान जी ले जाकर श्री राम जी को दे देते हैं। उसके बाद श्री राम समुद्रदेव से प्रार्थना करते हैं सामने प्रकट होने के लिए, लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद भी जब समुद्रदेव प्रकट नहीं होते तो श्री राम अपना धनुष से ब्रह्मास्त्र चलाकर समुद्र को सूखने के लिए कहते हैं। लेकिन जितने में वहाँ पर समुद्रदेव प्रकट हो जाते हैं और उन्हें धनुष न चलाने के लिए कहते हैं। और वो कहते हैं कि आप अपनी वानर सेना से कहिए कि एक सेतु का निर्माण करें जिसमें हर पत्थर पर आपका नाम लिखा हो। राम नाम की महिमा से पत्थर डूबेगा नहीं और एक सेतु बन जाएगा जिससे आप लंका जा सकेंगे। और फिर सारी वानर सेना राम सेतु बनाने में लग जाती है। उसके बाद रावण सीता माता के पास आता है और उनसे शादी करने के लिए उनके सामने प्रस्ताव रखता है, लेकिन सीता माता उन्हें डराकर भगा देती है। और फिर अगले सीन में विभीषण श्री राम की शरण में आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन आपको मुझे एक वचन देना होगा कि आप लंका में किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं मारेंगे। जिसके बाद में रावण को आखिरी बार समझाने के लिए अंगद जी वहाँ पर जाते हैं, लेकिन रावण को कोई भी बात समझ में नहीं आती। उसके बाद युद्ध प्रारंभ होता है जहां पर इंद्रजीत लक्ष्मण जी को अपने शक्तिमान वज्र से घायल कर देता है और उनकी हालत बहुत ख़राब होने लगती है। फिर वहां पर सब लोग उनको बचाने के उपाय ढूंढने लगते हैं। तब विभीषण श्री राम जी से कहते हैं कि द्रोणागिरी पर्वत पर एक संजीवनी बूटी नाम की जड़ी बूटी है, अगर उस संजीवनी बूटी को लक्ष्मण जी को सूर्योदय से पहले पिला देते हैं तो इनकी जान बच सकती है। एक बार फिर से सबकी नज़रें हनुमान जी के ऊपर टिकी होती है। हनुमान जी उड़कर द्रोणागिरी पर्वत जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाते, इसलिए वो पूरे पर्वत को ही उठा के लेके आ जाते हैं। सूर्योदय से पहले लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी पिला दी जाती है और उनके प्राण बच जाते हैं। इसके बाद प्रभु श्री राम और सभी सेनापति एक साथ मिलकर अगले दिन युद्ध की रणनीति बना रहे होते हैं। तभी विभीषण बोलता है कि रावण पहले युद्ध में नहीं आएगा, वो पहले इंद्रजीत और कुंभकर्ण को भेजेगा, इसलिए हमें विधि की तैयारी करनी चाहिए। जिसके बाद लक्ष्मण जी पाताल लोक में जाकर इंद्रजीत से युद्ध करते हैं और वहाँ पर इंद्रजीत का वध कर देते हैं लक्ष्मण जी। और जब कुंभकर्ण युद्ध के लिए आता है तो श्री राम जी कुंभकर्ण का वध कर देते हैं। और फिर रावण शिव जी की पूजा करके युद्ध भूमि में उतरते हैं और फिर वो श्री राम की सेना पर बहुत ज़्यादा हावी होने लगते हैं। वो एक एक करके सभी सेनापतियों को मार रहे होते हैं और श्री राम रावण के सर पर तीर मारते हैं, लेकिन रावण को कुछ नहीं होता। तब विभीषण श्री राम को रावण को मिले हुए वरदान के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जब तक रावण के पेट की नाभि में तीर न लगे रावण को कुछ नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद में प्रभु श्री राम हनुमान जी के ऊपर बैठकर आकाश में जाकर रावण के पेट की नाभि पर तीर चलाते हैं, जिससे रावण वहाँ मर जाता है। और उसके बाद में प्रभु श्री राम लंका में जाते हैं और सीता माता को अपने साथ लेके आ जाते हैं और इसी के साथ में ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो में जय श्री राम लिख दें। धन्यवाद।